ओके हेलो गाइज, कल हम लोगों ने आपको एक ऑफर दिया था रिचार्ज पोर्टल का, जहां पर हम लोगों ने रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ये तीन का ऑफर दिया था। लो प्राइस में हम लोगों ने आईडी कॉस्ट रखा था और कमीशन कितना आप लोगों को मिलेगा ये सारा कुछ हम लोगों ने बताया था। तो वो वीडियो देख के बहुत कोई हम लोगों के पास से आईडी लिए और नए रिचार्ज पोर्टल में ज्वाइन हुए, बहुत सारा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना, डिस्ट्रीब्यूटर बना। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेनिंग सेशन रख रहे हैं। जितने सारे लोग हम लोगों के पास से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया है, उनको काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि वो रिटेलर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर उनको रिचार्ज का ऑप्शन नहीं आ रहा है और भी बहुत तरीके का उन सभी को प्रॉब्लम आया है जो लोग हम लोगों के पास से डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में जितने सारे आपका सवाल है, हम लोग इस वीडियो में आपको आंसर देंगे और सारा कुछ आपको समझाएंगे। आप कैसे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हैं ये सब भी हम आपको बताएंगे। आप कैसे कमीशन सेट करेंगे वो सब भी आपको बताएंगे। तो अगर आपने हम लोगों के पास से डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लिया है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है कैसे आप काम कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको रिचार्ज पोर्टल न्यू आईडी चाहिए तो आप हम लोगों के पास से आईडी ले सकते हैं। नंबर हम लोगों का डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में शो हो रहा है। तो सबसे पहले आप जब हम लोगों को अपना डिटेल सेंड करते हैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए, तो हम लोग आपका आईडी जो है क्रिएट कर देते हैं और आपको मैसेज में चला जाता है। उसके बाद आप लॉगिन कर लीजिए, चाहे आप ऐप में कीजिए या वेबसाइट में कीजिए, जहां पर मर्जी वहां पर कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से ओनली आप रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ये सब क्रिएट कर सकते हैं। कितना रिचार्ज हुआ वो रिचार्ज का रिपोर्ट देख सकते हैं, सारे फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ये सारा काम आप कर सकते हैं वहां से। अगर आपको रिचार्ज करना है तो रिटेलर आईडी पहले आप अपना आईडी से क्रिएट कीजिए। ठीक है, आपने अगर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले रखा है तो उसमें आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। पहले आप अपने नाम से यहाँ पर रिटेलर आईडी क्रिएट कर लीजिए, उसमें आप रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो अब आप रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से, ये मैं आपको मोबाइल के एप्लीकेशन में बता देता हूं। और इसका कमीशन भी आपको सेट करना होता है, तो कमीशन कैसे सेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बता देता हूं। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल फोन के स्क्रीन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आईडी पासवर्ड आने के बाद अब आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप सिंपली प्ले स्टोर में जाइए और इसका जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली आप प्ले स्टोर में टाइप कीजिए फर्स्ट रिचार्ज, तो इसका ऐप जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला देख सकते हैं, ये वाला इसका ऐप है। तो इसमें आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको जो मैसेज में आपका आईडी और पासवर्ड आया था उसको एंटर कीजिए और सिंपली लॉगिन में क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन में क्लिक करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको एक ओटीपी भी भेजेगा। तो ओटीपी यहाँ पर से आपको सबमिट करना है और सिंपली लॉगिन में क्लिक करना है। तो ये लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाया जाएगा। पहले आपको ऊपर अपना नाम रहेगा, यहाँ पर अगर कंपनी से कोई नोटिस देता है तो शो करेगा। और नीचे आपको बैलेंस के नीचे दो वॉलेट शो होगा, यहाँ पर एक प्रीपेड वॉलेट, एक यूटिलिटी वॉलेट। तो यूटिलिटी वॉलेट में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको प्रीपेड वॉलेट में ही काम करना है। उसके बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ऐड मनी कैसे कर सकता है रिटेलर। तो ऐड मनी करने के लिए ऊपर देखिए यहाँ पर एक क्यूआर कोड का ऑप्शन है। इस क्यूआर कोड के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके का क्यूआर कोड डिस्प्ले हो जाता है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कीजिए तो आपके वॉलेट में इंस्टेंट वॉलेट में मनी ऐड हो जाएगा। तो इस क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो ये वाला क्यूआर कोड में आप पेमेंट कर दीजिए तो आपके वॉलेट में बैलेंस ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप वॉलेट लोड कर सकते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है, तो यहाँ पर इस पोर्टल से आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। रिटेलर वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, उनका सारा आप रिपोर्ट देख सकते हैं, कितना रिचार्ज हुआ, ये सारा काम यहाँ से आप कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फंड ऑर्डर पेंडिंग ऐप यूजर लिस्ट, जितने सारे आप यूजर क्रिएट करेंगे उसको देखने के लिए यहाँ पर ऐप यूजर लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपका सारा यूजर यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद है क्रिएट ए यूजर, मतलब आप रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट ए यूजर में जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन है, रिचार्ज रिपोर्ट का भी ऑप्शन है। अगर रिचार्ज रिपोर्ट में आप जाते हैं तो आपके अंडर में आपका रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर कितना रिचार्ज किया, कितना कमीशन उनको मिला, कितना आपको मिला, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कॉल बैक में क्लिक करके कॉल भी बैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लास्ट में ऐड मनी, आप चाहें तो इस ऑप्शन में जाके भी ऐड मनी कर सकते हैं। आप जैसे ही ऐड मनी में क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको प्रीपेड वॉलेट सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पर अमाउंट एंटर कीजिए और यहाँ पर से ऐड मनी आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब से ऐड मनी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से आप ऐड मनी कर सकते हैं और भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है क्रिएट यूजर, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऊपर रेफरल की जगह में एक नंबर आ जाएगा, उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आएगा चॉइस रोल, तो आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो आप रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो अनलिमिटेड रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आप अगर मान लीजिए रिटेलर क्रिएट करेंगे तो रिटेलर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे आएगा चॉइस ए क्लैब, चॉइस ए क्लैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पहले बनाना होगा। आपके आईडी में कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होगा, चॉइस ए क्लैब में कुछ भी शो नहीं करेगा, पहले इसको बनाना होता है। तो इसको कैसे बनाना होता है और क्या है ये चॉइस ए क्लैब, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आपको जितना कमीशन मिल रहा है आप उससे कम अपना रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं और उतना कमीशन आपको भी आएगा। तो यहाँ पर इसको क्रिएट करना होता है। क्रिएट करने के लिए आप क्रोम ब्राउजर में लॉगिन करके क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको ये क्लैब क्रिएट करके दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में फास्ट रिचार्ज वेबसाइट को खोल लेना है और इधर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको लॉगिन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और सिंपली नीचे लॉगिन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन में क्लिक करते हैं आपको पासवर्ड आएगा, सॉरी ओटीपी आएगा, ओटीपी देके आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कमीशन का, सिंपली कमीशन में क्लिक करना है। उसके बाद क्लैब मास्टर में क्लिक करना है, फास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपका यहाँ पर ब्लैंक दिखाएगा, पूरा सादा ही सादा दिखाएगा, वाइट ही वाइट दिखाएगा। मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है इसलिए मेरा 4 दिखा रहा है, आपको नया से क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू वाला एक ऑप्शन मिल रहा है कॉर्नर में, यहाँ पर ये जो न्यू वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मांगेगा, नाम मांगेगा, क्लब मास्टर का नाम मांगेगा, यहाँ पर किस नाम आप देना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप रिटेलर के लिए ये क्लब क्रिएट कर रहे हैं तो रिटेलर यहाँ पर नाम दे दीजिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप ये कमीशन सेट कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर दे दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिटेलर लिख देना है। रिटेलर लिखने के बाद आपको सेव में क्लिक करना है। अगर ये नहीं होता है तो रिटेलर 1 2 3 4 5 7 कुछ भी ऐसा दे दीजिए और यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन मिलेगा, सेव में क्लिक करना है। जैसे ही सेव में आप क्लिक करते हैं तो ये एक क्लब बन जाएगा आपका। मेरा पहले से बहुत सारा बना हुआ है, आपका एक क्लब बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक सिंबल मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला सिंबल, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिचार्ज कमीशन क्लब, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब आपको कमीशन सेट करना होगा। इस साइड में देखिए आपको सारे ऑपरेटर शो करेंगे, एयरटेल, बीएसएनएल, गूगल पे, रिचार्ज, वोडाफोन, जियो, सारा कुछ यहाँ पर इस बार शो करेगा और इस बार आपको कमीशन सेट करना है। तो यहाँ पर आपको कितना कमीशन दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है सारे ऑपरेटर में। आपको जितना कमीशन मिल रहा है उससे कम कमीशन आप सेट कीजिए अपने रिटेलर के लिए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपको 3% मिल रहा है तो आप रिटेलर को 2.50% दे दीजिए, वो 50% आपका कमीशन रहेगा। तो अब सेट करने के लिए यहाँ पर माउस लेके जाइए, या फिर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउजर में मोबाइल से भी कर सकते हैं। ऊपर आप माउस लेके जाइए यहाँ पर और जितना भी आप कमीशन देना चाहते हैं यहाँ पर दे दीजिए। ऐसे करके सारे में आप ऐसे करके लिख दीजिए, सारे ऑपरेटर में जितना भी आप देना चाहते हैं एक एक करके सारे में लिख दीजिए। ओके, लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेट का ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर में, यहाँ पर ये वाला सेट में आपको क्लिक करना है तो ये कमीशन सेट हो जाएगा। तो ये गया मोबाइल रिचार्ज का कमीशन। अब आपको डीटीएच का कमीशन
सेट करने के लिए यहाँ पर प्रीपेड वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा और देखिए DTH का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सेम तरीके से इस साइड में आप देख सकते हैं एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी सारा कुछ लिखा है और इस पर नीचे लिखा है आपको कितना कमीशन दिया जा रहा है। तो आपको जितना कमीशन दिया जा रहा है उससे कम का कमीशन आप सारे में सेट कर दीजिए, जितना भी आप देना चाहते हैं, और सिंपली सेट में क्लिक कीजिए तो ये कमीशन क्लब बन जाता है। इस तरीके से आप कमीशन क्लब बना सकते हैं और कभी भी इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको लैपटॉप में दिखाया, आप चाहें तो मोबाइल से भी ये कमीशन क्लब बना सकते हैं। तो आपने देखा इस तरीके से आप जो है क्लब क्रिएट कर सकते हैं और जो भी क्लब का आप नाम देंगे वो क्लब यहाँ पर जो है चॉइस क्लब में आ जाएगा, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वेबसाइट का एक ऑप्शन आएगा, तो वेबसाइट में आपको कुछ भी नहीं देना है, नीचे नाम मांगेगा तो नाम दे देना है। आउटलेट नेम में उनका ही नाम दे दीजिए या फिर शॉप नेम दे दीजिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, एड्रेस। ये सब देने के बाद सिंपली आप क्रिएट यूजर में क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्रिएट यूजर में क्लिक करते हैं तो ये रिटेलर या फिर जो भी आप बना रहे हैं वो क्रिएट हो जाएगा और उनके मोबाइल में आईडी और पासवर्ड का मैसेज चला जाएगा। उसके बाद वो ऐप में लॉगिन करेगा और वो काम कर सकता है। तो इस तरीके से आप रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं और ओवर सारा कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको। आप सिर्फ प्रीपेड वॉलेट में ही बैलेंस ऐड कीजिए और यहाँ पर चॉइस क्लब में जाके सारा कुछ आप रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या सवाल रह गया है आपका तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इस तरीके से आप रिचार्ज पोर्टल में काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।